Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel. After a very long time, I am back. और आप लोगों को बताऊंगी शिफ्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मूवर्स एंड पैकर्स जो थे पोर्टर थे एंड पोर्टर वालों ने हमारा हर सामान डैमेज किया है। वो पीछे पेंटिंग दिख रही है, उसका ग्लास नहीं है। यहाँ पे वॉल क्लॉक लगी है, उसका ग्लास नहीं है। क्रॉकरी बहुत सारी तोड़ दी। और फ्रिज में, मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट नया था, 6-7 महीना पुराना, और उसमें बहुत सारे डेंट मारे हैं। मतलब हर तरह का लॉस तो किया ही है इन्होंने। मेरे कुत्तों का 10 किलो खाना चुरा के ले गए, और क्या बोलूं, मेरे सारे प्लांट्स गायब कर दिए। और भी एक चीज थी, वैसे तो पोर्टर कहता है कि हम प्लांट्स ले ही नहीं जाते, लेकिन उनके यहाँ जो वेंडर होते हैं ना, जो जो थर्ड पार्टी, उन्होंने ही प्लांट्स ये कह के रख दिए कि हम पहुंचाएंगे, और एक भी प्लांट नहीं पहुंचाया। बट एनीवेज, मेरी तुलसी जी मेरे साथ आ गई है, बाकी ये प्लांट्स मैं फिर से खरीद लूंगी। अब मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूंगी आफ्टर माय इंट्रो। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और जो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं प्लीज वापस मत आना, है ना, एटीट्यूड। चलिए मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सपना एफआईआर क्यों नहीं करी। मैं काफी दिन से देख रही हूँ कि एक छिछोरी औरत बहुत बुरी तरह से नहा धोके उसके पीछे पड़ी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस औरत के पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि ये लोगों का नंबर निकाल लेती है, लोगों की प्राइवेसी में घुसती है, जो एक बहुत बड़ा प्राइवेसी ब्रीच होता है, विच इज एन ऑफेंस, राइट। आप किसी का भी नंबर यूं ही नहीं निकाल सकते विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। मतलब नंबर निकालने के लिए ना आप या तो कंप्लेंट करें पुलिस में, या तो आप एफआईआर करें, तब आपको पुलिस नंबर दे तो अच्छी बात है। वैसे पुलिस नंबर देती नहीं है ना, किसी का भी नंबर निकाल के आपको दिया नहीं जाता। पर ये औरत ये सब कुछ आराम से कर लेती है, और ये बड़े चोट पे बोल, किसी से डर नहीं लगता, इसे किसी भी लीगल चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि ये कहीं की गुंडी है, डॉन है, कुछ तो होगी ना। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तार जुड़े होंगे, हो सकता है, इसलिए इसको डर ही नहीं लगता। ये ना पुलिस से डरे, ना ये लीगल केस से डरे हैं। और लोगों के घर में घुसना और उनसे सवाल पूछना, उनको जबरदस्ती न्याय दिलाना, और न्याय दिलाने के नाम पर उनके घर की महिलाओं को, बेटियों को नंगा करना इसका काम है। एक के पीछे नहीं पड़ती, बहुत लोगों के पीछे पड़ती है। मेरे जैसे लोग जो है, मेरे को कोई फर्क देखिए पड़ता नहीं। मेरी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग की है मेरे हिटर्स ने कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या बोलोगे, और मुझे उससे एक नए पैसे का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुंह तुम लोग का बहुत गंदा हो जाता है ना। धीरे 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 जब लोग अपने आप समझने लगते हैं, तुमसे यू कट 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 होकर के साइड होने लगता है। मैंने खुद देखे बहुत सारे लोग तुमको छोड़ के जा चुके हैं। चीरू बहुत हल्ला कर रहे थे, चीरू को डांटना पड़ा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ऐसे कट होके चले जाते हैं। अब ये औरत बहुत दिन से ना सपना के पीछे पड़ी है। सपना कहती है, जब इसको लोगों ने कुछ बोला, इसकी लाइफ पे बोला, जिस तरह से ये अभी मंजू के घर में घुसी थी, इसकी पहली बीवी, उसकी दूसरी बीवी, पहली सास, दूसरी सास, बड़ी पंचायती की ना इसने अभी रिसेंटली। वो मंजू क्रिएशन व्लॉग नाम का चैनल है ना, क्योंकि वो जोश टॉक में गई, इसकी सुलग गई कि अरे ये कैसे जोश टॉक में चली गई, मैं नहीं गई अभी तक। तेरे को जोश टॉक कभी नहीं बुलाएगा, तेरे जैसी औरतों को जोश टॉक कभी नहीं बुलाता, जो बाकियों के घरों की इज्जत को जीबी रोड वाली बोलती है। उस उनके घर की बेटियों को बोलती है कि तुम बेच दो, तुम ये कर दो, वो कर दो, ऐसे गंदे गंदे स्टेटमेंट खुद छोटी छोटी लड़कियों के ऊपर ये पास करती है। लेकिन अगर कोई लड़का जो 3 साल का बच्चा ही है, ऑब्वियसली अगर वो एल वर्ड बोल रहा है, गंदा वर्ड बोल रहा है, उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो कहती है हम तुम्हारे ऊपर पॉक्सो लगवा देंगे। ओ वाह, लगवाओ ना, कब लगवाओगी, वेट कर रही हूँ। लगवा, कितने दिन धमकी देगी है। मेरी तो नहीं होती कंप्लेंट। या देख, मैं शरीफ घर की हूँ, और अक्सर ना ऐसे घर की लेडीज को लोग मना करते हैं कि मत जाओ थाने, मत जाओ थाने। रीजन बता देती हूँ, थाने जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थाने में तरह तरह के क्रिमिनल्स बहुत आते हैं। यू नेवर नो भाई, आप कब जा रहे हो और कब वहां पे कौन सा केस चल रहा है, आपको कब कुछ क्या देखने मिल जाए। औरतों का दिल होता है कोमल, तो ऑब्वियसली मेजरली आदमी ही जाते हैं घर से। लेकिन ये तो मैडम, इनका दिन रात, सुबह दोपहर शाम, मतलब सुबह से लेके शाम तक में 1-2 चक्कर तो लगी जाता होगा। ये वाईटी पे ना, मुझे इससे प्रॉब्लम है, इसकी कंप्लेंट लिखो, इसकी एफआईआर करो। हमें डर नहीं लगता, हमारी तो कंप्लेंट हो जाती। करना मेरे बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है? और धमकी किसको देती है? धमकी ना अपनी जेब में रख, और मेरे से बात करनी है ना, वाईटी के बाहर बात कर।
तू वाईटी की बाहर बात कर, तूने मनी लॉन्ड्रिंग बोला था ना मैं करती हूँ, वो भी केस कर, मनी लॉन्ड्रिंग का कर, पॉक्सो का कर, जिसका धमकी तू दे रही है। फिर देख मैं तेरा क्या क्या बिकवाती हूँ घर का, चमचा चिमटा, सब कुछ। मेरे को ना दोबारा धमकी देना नहीं। और दूसरी चीज, चलिए सपना के पीछे पड़ी, मंजू के पीछे पड़ी थी ऑब्वियसली, जब बहुत गालियां पड़ी, सपना ने बार बार आके बोला कि बस करो, सुन नहीं रही है ना, लोगों के दिमाग में डाल रही है कि मैंने सपना को बदुआ दी तो उसका घर ही उजड़ गया। वाओ, मुझे ऐसे लगता है मुझे इंडियन आर्मी को ना मुझे आके हायर कर लेना चाहिए बहुत बड़े पैकेज के साथ, कि तुम बॉर्डर पे बैठो और दे बदुआ पाकिस्तान को बदुआ देते रहो ताकि पाकिस्तान खत्म हो जाए। बताओ, वो बदुआ थी ही नहीं, है ना। जैसे तू बकवास कल कर रही थी ना बैठ के बकलोली, मैं तो भगवान को दे देती हूँ जाके, मैं तो भगवान को दे देती हूँ जाके, सावन के महीने में तू ये सब हरकतें कर रही है, शर्म आती है। अब गाइस एक चीज बताऊंगी बदुआ कैसे काम करती है, बहुत थोड़ा सा बता रही हूँ आप लोगों को, एक चीज बताऊंगी बदुआ कैसे काम करती है। मैंने किसी का दिल दुखाया, वो मुझे बदुआ देते देते रुक गया, वो सीधे ऊपर वाले के पास जाती है और वो बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। इसको तो बहुत बार मेरे मुंह से भी निकलते निकलते रह गई है। मैं सबसे ही कहूंगी इसको कोई बदुआ मत दो, इसका पतन पूरा दुनिया देखेगी। ठीक, ये अपने लिए ही खड्डे खोद रही है, ये हमेशा झूठ पकड़ करके उसके ही ऊपर काम करती है, ये कभी सच अपने चैनल पर नहीं दिखाती। भगवान को अब मानो कि किसी ने मुझे बदुआ दी, मैंने भगवान को ले जाके बोला, लेकिन उसके लिए अगर मैं सच्ची होंगी ना, या मैं सही रास्ते पे होंगी, सही राह पे होंगी ना, तभी वो बदुआ जाके देने वाले को लगेगी। लेकिन ये औरत जब सपना इसको बार बार मना कर रही कि रुक जाओ, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मजबूरी है। मैं बताऊंगी आप लोग को क्या मजबूरी है, सपना की क्या मजबूरी है। बच्चों के लिए आई थी ना तू वाईटी पे, तू एक बच्चे के पीछे पड़ी है, याद रख, बताती हूँ आगे। तो अब मैंने किसी का दिल दुखाया, उसने मुझे बदुआ देते देते रुक गया, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स ने आके मुझे 4 बदुआएं दे दी, क्योंकि उन सबका दिल दुख गया मेरे वीडियो से, राइट। फिर मैं भगवान के पास जाऊंगी, बोलूंगी सावन का महीना चल रहा है, प्रसाद तो है नहीं आपको चढ़ाने के लिए, ये लो बदुआ बांट दो, तुम्हारे ही पास आएगी वापस, क्योंकि तुमने एक साथ बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। जरूर आएगी तुम्हारे पास हर बदुआ जो तुमने दी है। कितनी जमा करोगी, शर्म आती है, भगवान से डर लगता है। महाकाल का नाम ले लेके तुम लोगों को बदुआ देती हो, तुम्हें शर्म आती है? महाकाल से डर ले, ठीक। मुझे क्या धमकी दे रही है कि मैं तेरे को देख लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी? क्या तेरे कहने पे आएंगे लोग वाईटी पे, और तेरे कहने से जाएंगे लोग वाईटी पे? अरे घटिया, अपना थोबड़ा देख, कीड़े गिरते तेरे मुंह से। तू बोलती है, शब्द नहीं होते, वो कीड़े मकोड़े होते हैं। तू इतनी गंदी औरत है। बाकी दुआएं तो मैं भी खूब करती हूँ तेरे लिए। तू बता दे कितने जल्दी काम चाहिए तुझे, मैं करती हूँ तेरे लिए दुआ, अच्छी वाली करूंगी। किसी को आर बोलना, किसी को आतंकवादी बोलना, किसी को देशद्रोही बोलना, किसी को बेऔलाद बोलना, एक वीडियो के पीछे नहा धो के पड़ जाना, उसके पति की मौत को नोच नोच के खाना। उसके बाद अब वो अपने घर का दिखाती है जब सपना कि भाई बच्ची दादा दादी का आंसू पोंछ रही है, तो ऑब्वियसली उसके घर का जो माहौल है वो वही दिखाएगी। हफ्ते में एक वीडियो लाती ना, उसमें मिलियन व्यूज आ जाते। इस औरत को बड़ी चुल्ल मच जाती है, कहती हम करते रहे सपोर्ट, हम करते रहे, तुम्हारी वीडियो देखते रहे, इतने सारे व्यू आते रहे, क्यों? तू एक व्यू देती है, एक है, ज्यादा से ज्यादा 2 व्यू देती होगी। तेरे 2 व्यू से उसका घर नहीं चल रहा, मत दे उसको व्यूज, मत दे। औकात तो तुम्हें बता दी ना सपना ने। तुम सर पैर एक किए, 4 बार गई, FIR के जो FIR, पता चल गई ना औकात, उसने एक बार मना कर दिया तो। अब सुनिए आप लोग को मैं बताती हूँ कि सपना FIR क्यों नहीं करा रही। सपना FIR इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसके घर में FIR कराने पे किसी के जान का खतरा हो सकता है। इसके आगे पीछे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। और जिसके जान का खतरा हो सकता है ना, वो बहुत ही मासूम, बहुत ही नादान, बहुत ही हेल्पलेस फैमिली मेंबर है। ठीक, हम माता रानी का रूप किस में देखते हैं? कंजकें खिलाते हैं ना। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये उसके घर में किसी कन्या के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बनी हुई है। ये सीधा सीधा पंगा ले रही है माता रानी से। ठीक है, समझ में आई तेरे को? तू बच्चों के लिए आई थी और तू एक बच्चे की जान के लिए खतरा बन के बैठी, तुझे शर्म आती है?
हाँ, हमें तो सब पता है क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब ये वीडियो भी ले जाना, थाने में दे देना, FIR फिर से करवाना, है ना। तेरा हिसाब माता रानी करेंगी, तेरा हिसाब महाकाल करेंगे, तेरा हिसाब बजरंगबली करेंगे। कितना गंदा हिसाब होगा ना तेरा। और झूठ क्या बोलती है, मतलब इसको मेरे चैनल से इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी है, मेरी कम्युनिटी पे इसके पता नहीं कहाँ कहाँ आग लग जाती है, नाचने लगती है, मतलब गरम तवे पे तुरंत बैठ जाती है। मेरी कम्युनिटी इज लाइक गरम तवा फॉर हर। बस ऐसे लगता है इसको बैठा दिया, अब इसके छाले उगाए हैं, चै 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 भौंकना चालू करेगी। क्या बोलेगी मेरे को, बेऔलाद बोलेगी, गंदा बोलेगी, मेरे घर वालों तक जाएगी। तू एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब करने लायक रहेगी नहीं। तेरा ये जो है ना, इतनी लंबी जुबान जो है ना तेरी चलती है सबके घर में घुसने की, तेरे को शौक है ना, ऊपर वाला तेरा सारा शौक एक बार में शांत करेगा, ये याद रखना, दिल से बोल रही हूँ एकदम, और बहुत जल्दी करेगा। तूने इतने लोगों की बद्दुआ ले ली है, इतने लोगों की बद्दुआ ले ली है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने बोला था ना कम्युनिटी पे, मेरी आज की वीडियो के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आप अगर सपना की जगह अपने आप को रख के देखिएगा, भगवान ना करे किसी के साथ इतना बुरा हो जितना उसके साथ हुआ है, आप उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए। एक सिचुएशन ऐसी है कि उसके बच्ची का पिता तो चला ही गया है ना। वो बार बार कह रही है हमारा सब खत्म हो गया है, हमें नहीं करनी है, हमारे पास लड़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। एक टेरर है उसके अंदर, एक डर है उसके अंदर, एक टेरर है उसके अंदर, बहुत सारा ट्रॉमा है उसके आवाज में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे। जब वो ये कहती है ना कि हमारा पीछा छोड़ दो, और ये औरत लीच कर रही है उसको, लीच अपने व्यूज के लिए, ये उसको लीच कर रही है। एक औरत जिसका अब पति नहीं रहा, उसके पास जो बचे हुए लोग हैं, अगर वो उनकी जान बचा सकती है चुप रह के, तो वो उनकी जान बचाएगी या उनको कुर्बान करेगी, इसके जैसी एक 2 कौड़ी की औरत की डिमांड पूरी करने के लिए। आप मुझे बताइए। और अगर उसको आगे जाके और कोई भी नुकसान होता है, क्या ये औरत वो नुकसान की भरपाई कर पाएगी? खुद क्यों नहीं जाती शिवपुरी? जाना, बुला तो रही है तेरे को, क्या तो रही आऊंगी साथ में। खुद की जान बड़ी प्यारी है, खुद की जान बड़ी प्यारी है, लेकिन वो जान पे खेल जाए, वो अपने घर में सबकी जान दांव पे लगा दे, लेकिन इसको सही साबित करने के लिए FIR बस कर दे एक बार। जा वहीं शिफ्ट हो जा, तू करवा ले FIR। बेहुदा औरत, सुन, बहुत अच्छे फेथ में मैंने कम्युनिटी छापी थी, ठीक है, लेकिन तेरी कम्युनिटी के बाद ना ऐसा मन करता है कि तू सामने होती है ना। तूने क्या बोला था, तू मुझे इतना मारेगी, तू मुझे इतना मारेगी। तेरे को क्या लगता है तू मारेगी, मैं मार खा लूंगी, टांग तोड़ के ना तेरे हाथ में थमा दूंगी, समझ में आई? और जुबान है ना खींच के गले में लपेट दूंगी तेरी। अपनी ना औकात में रह जा, मैं तेरे को कभी कुछ नहीं कहती। इस वाहियात औरत के लिए मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये इसको सपना दिखती है, इसको मैं दिखती हूँ, कहती है जूजू डिप्रेशन में है। अरे मैडम, हमारे पास तो प्रूफ है कि उसने वो काम किया है कि जेंडर क्या है बच्चे का, उसके बाद हम बच्चा पैदा करेंगे। उसने जेंडर जाके पहले पता किया है, इस चीज के प्रूफ है मेरे पास, ठीक, विच इज इलीगल। हाँ, और अगर वो नहीं होता ना जेंडर, तो वो उस बच्चे को खत्म करवा देती। मेरे पास प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बोलती नहीं हूं। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना, तो उसकी लड़की तो हो गई, यही तो मैंने बोला था। और रही बात गलत मेल को, सही मेल को, ये मेल को, वो मेल को, भाई मेरे पास मेल आया, मैंने तुमको चैलेंज किया, जाओ लैब टेस्टिंग कराओ। क्यों नहीं कराई? तुमने बोल दिया, तुम क्या भगवान हो? तुमने बोल दिया कि गलत है तो गलत है। कहती है मंजू के लिए, कहती है अपनी बूढ़ी सास को गाली दे रही है, अपनी बूढ़ी सास की, और उधर साइक्लोन को सपोर्ट करती है, जिसने 2 साल तक अपने बूढ़े सास ससुर को गंदा ट्रोल किया है। गंदा, इतना गंदा ट्रोल किया है, दिन रात 3 बार दिन में ट्रोल किया है उसने अपने सास ससुर को, बूढ़े। और ये वो सास ससुर थे जिनका भी बेटा चला गया। इसने दिन रात उनको ट्रोल करके पैसा कमाया है। ये मौत नोच के खाने वाले लोग हैं, ठीक। इनके पेट में जो अनाज जाता है ना, वो किसी की मौत के ऊपर कंटेंट बना के कमाया हुआ अनाज जाता है। इसका कहना है वो साइक्लोन बड़ी केपेबल है। हाँ, बहुत केपेबल है, बहुत केपेबल है, बहुत बढ़िया वाली कैपेबिलिटी है उसके अंदर, वो सबको दिख गई है।
आधा वाईटी, ठीक है। एक भी चैनल आई गेस इस वक्त ऐसा नहीं है जो साइक्लोन का सपोर्ट करता है, सिर्फ इसको छोड़ करके। मतलब जो चीज सबको दिख रही है कि गलत हो रहा है, उसका बच्चा गलत चीजें सीख रहा है, वो चीज हमने पॉइंट आउट क्या कर दी। तो जैसे ही मैंने पॉइंट आउट की, सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए कि मेरे बच्चे को बोला गंदी हरकत करता है, मेरे बच्चे को बोला रेपिस्ट बनेगा। मेरे चैनल पर हमने ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी गाली दिखाई आप लोग, है ना। और जब साइक्लोन ने आके उसके ऊपर अपना मेलोड्रामा चालू किया ना, तब मेरे मुंह से जो निकला वो बहुत गुस्से में निकला, और वो मैंने हटा भी दिया अपने चैनल को। तू ले उसको रख और जा केस कर। फालतू की धमकी ना मेरे को दी ना दोबारा। अपनी दुर्गति तैयार है ना, अपनी दुर्गति करवाने के लिए करना। तू फेक केस ठोकना मेरे ऊपर, क्यों नहीं ठोक रही है? दम नहीं है तेरे केसेस में। आप लोग को एक और चीज बताती हूँ, इसका पूरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा है। जब ये बात करती है तो इसकी टोन आप देखिए, इसके लैंग्वेज, इसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आप देखिए। मेरे गाली वाले 2 वीडियो इसके पास है, और एक वो जो बोला था मैंने, साइक्लोन ने जब मुझे इतना प्रोवोक किया था कि ऐसा बोला मेरे बेटे के बारे में, वैसा बोला। मैंने कुछ नहीं बोला था उसके बेटे के बारे में। एक वो क्लिप, ये 3 क्लिप के बल पे ये जितना उछल रही है वाईटी पे, तेरा पूरा चैनल भरा पड़ा है इन सब चीजों से। समझ में आई? और दूसरी चीज, तू जा लीगल फाइट कर, मैं तेरे को मुंह नहीं लगाना चाहती, क्योंकि तेरे जैसियों को सामने खड़ा भी नहीं करते हम लोग। समझ में आ रहा है? तेरा काम है दिन रात जाके पुलिस वालों की जान खाना, इसकी कंप्लेंट करो, उसकी कंप्लेंट करो। तुझे नहीं पता है कि साइबर जो पुलिस होती है उसका प्रोफाइल क्या है। ये कहती है मैं FIR कराती हूँ, मैं इंसाफ दिलाती हूँ। अबे क्या इंसाफ तू दिलाती है? इधर 2 बार तो एक्शन हमारी कंप्लेंट पे पुलिस ले चुकी है। तूने क्या एक्शन करवा दिया FIR करके, वो बता ना। सिर्फ FIR कराने से कुछ नहीं होता है। तू सिर्फ कमजोर लोगों के ऊपर जोर चलाती है अपना। तुझे पता था कि सपना इस वक्त ऐसे स्थिति में है कि वो तेरे को जवाब नहीं देगी, लेकिन जब उसने जवाब दिया, तुझे अपनी औकात तो पता चल गई होगी ना। नहीं पता चली अभी? मैं बताऊं, अगर तुझे लगता है, जो तू बार बार कह रही है ना कि सपना के वीडियो हम देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपना ऐसे राह चलते घर की नहीं है बहू। उनके पास बहुत खेत है, उनके पास वो जिम ओनर है, उनके पास 2 बड़े चैनल है ना। जिस दिन वो औकात दिखाने पे आई, बाकी तुमने उसका गुस्सा तो देखा ही ना। तुमको कितनी बार उसने बोला कि मत बना वीडियो, मत बना वीडियो, शर्म तो तेरे को आती नहीं है। देव वीडियो कहती है तो राजवीर उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। वही होता है, जीते जी सारे रिश्ते होते हैं। अबे जो रिश्ता अभी नहीं है उसकी FIR वो तेरे कहने पे कराए, और जो एक रिश्ता उसके पास है वो उससे भी हाथ धो बैठे। तू ये कह रही है, राइट? और वो रिश्ता पता है क्या है? वो रिश्ता इतना उसके दिल के करीब का रिश्ता है ना, कि वो उसको भी पता है कि FIR कराने से क्या होगा, इसलिए वो चुप है। तू बकवास करती है ना, आग लगा दूंगी मैं, ये भगवान से मना ले, तेरे को दे दे मौका, फिर देखेंगे हम तू कितनी आग लगाती है। और क्या बोलती है, सपना अपनी बच्ची को आगे कर रही है क्योंकि वो दादा दादी का आंसू पोंछ रही है। तू नहीं करती? ये देखो मेरा छोटे से बच्चा इसको गाली दे दी, ये देखो मेरा छोटे से बच्चे इसको मरने के लिए बोल दिया। तू नहीं करती है? करती है ना, तो दूसरों को किस मुंह से बोलती है? कहती है चंडाल का बच्चा बोला मैंने बोला शमशान घाट में रहने वाले पंडित जैसा हाल बना दिया है। ये क्या कर रखा है? इतनी लंबी टी-शर्ट पहनाती है, बच्चे के पूरे बाल मुड़वा दिए। मैंने बोला क्या हुलिया बना रखा है, ये हर चीज को घुमाती है यूं। कब तक इस झूठ के सहारे चलेगी? देख रही हूं तेरे लोग, तेरे जो सपोर्टर्स थे ना, सब धीरे धीरे कट रहे, क्योंकि तू बहुत ज्यादा ओवर कर रही है। और तूने तो इतनी सावन के महीने में इतनी ज्यादा बदुआएं जमा की हैं। तेरे को राजवीर की आवाज सुनाई देती है क्योंकि तेरे को इंग्लिश या कोई दूसरे का एक्सेंट समझ में नहीं आता, तो तूने एंड्रू को विजय बना दिया। हाँ, और वहां पे नीचे बकलोली चल रही थी। हाँ मैंने भी सुना, विजय बोला, एंड्रू बोला था, क्योंकि उस म्यूजिक का जो क्रिएटर है ना वो एंड्रू है। और वो लोग कभी कभी अपनी ब्रांडिंग इसी तरह से करते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है तो बीच में अपना नाम बोल देते हैं। गवार
पता भी है कुछ वाइटी के बारे में, आ जाती बकवास करने बड़ी बड़ी। अभी तेरे को सुनाई दे रहा है, तेरे सपने में आ रहा है, अगर तू इसी तरह से पीछे लगी रही ना, वो तेरे को दिखाई भी देगा, और जिस दिन दिखाई दे गया ना, उस दिन समझ लेना कि तेरा बहुत बुरा टाइम आ गया है, गया, आउट हो चुका है तेरा। और कल लाइव में बैठ के मैं तो वाइटी की सबसे बदसूरत, मैं तो वाइटी की सबसे बदसूरत, तू तो खुद सबको बॉडी शेम करती, इतनी गंदी गंदी बातें करती लोगों के बारे में। तू खुद कितना बॉडी शेम लोगों को करती है, तू लोगों के ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन उठाती है। सपना का ह्यूमन राइट है कि वो एफआईआर करे या वो एफआईआर ना करे। मेरा ह्यूमन राइट है कि मैं बच्चा पैदा करूं या बच्चा पैदा ना करूं। तुझे मेरे बच्चे के डायपर बदलने हैं। जितनी बार तू बोलेगी ना वो वर्ड, तेरी टमाटर वाली उम्र हो जाए, याद है ना, टमाटर के रेट वाली तेरी उम्र हो जाए, और तुझे वो दिन दिखाए भगवान। जो तू सबको बोलती है ना, सब पलट के चला जाएगा। तूने लोगों को ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें बोली है। तूने लोगों को बोला है जीबी रोड वाली, तूने अनुराधा की बेटी को बोला, तूने अभी मंजू की बेटी को भी बहुत कुछ बोला है। मैंने सुना है, देखा नहीं है अभी तक कि तूने क्या बोला। हाँ, लेकिन उसकी बेटी जब तेरे लाइफ में आई थी ना, लेट मी टेल यू, ये मेरा मैसेज है मंजू की बेटी के लिए कि आपकी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, और आपने जो भी जवाब इस औरत को दिया है बहुत अच्छा दिया है, आपने बहुत बैलेंस्ड तरीके में दिया है। यू वर वे मोर मैच्योर देन दिस इडियट जिसकी लाइफ में आप गई थी। ठीक है, ये औरत बेवकूफ है, आप इससे कहीं ज्यादा मेच्योर हो। आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी लैंग्वेज में मुझे साफ नजर आ रही थी। द वे योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पोक सो वेल, आई रियली अप्रिशिएट यू। और कोई भी लड़की 17 से 18 साल की हो अगर, वो अपने माँ बाप के लिए स्टैंड ले सकती है। समझ में आई? 19 साल तक वो बच्ची है, तुमने उसको इतनी गालियां दिलवाई, तुमने उसका के ऊपर इतने अजीबोगरीब वीडियोस बनवाए, सबके ऊपर पॉक्सो लग सकता है मैडम। समझ में आ रही है तुमको? हैं, पॉक्सो लगवाएंगी सबके ऊपर, लगवाइए। लोगों को डराती है, धमकाती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। करना तू करती क्यों नहीं? साफ मैंने इस बेहुदा औरत को, ये मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ी है बाय द वे, इसको मेरे चैनल से बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये जब खुद गंदा वाला नंगा नाच कर रही होती है ना, किसी की मौत को नोच के खा रही होती है, जैसे राजवीर के पीछे पड़ गई है, मालती चौहान के पीछे पड़ गई थी, उस वक्त इसको व्यूज आ जाते हैं, तो इसे लगता है मैंने बड़ा बढ़िया वाला काम कर लिया। लेकिन फिर जैसे ही ये कुछ अपना डालती है, इसको व्यूज नहीं आते, तो इसको लगता है अब मैं किसके पीछे पड़ूं। और ये देखती कि मैं जब वीडियो डालती हूँ तो मेरे व्यूज तो बड़े, मतलब एक ही स्टैटिक होके चलते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कंटेंट बहुत वर्सेटाइल है। इसको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है उससे, इतनी इनसिक्योरिटी होती है, इतनी इनसिक्योरिटी कि मेरे पीछे लग जाती है। इसको लगता है कि मैं इसको गंदा गंदा बोलूंगी तो ये आएगी नहीं। अबे तेरे जैसे 2 टके की औरतों का बोला हुआ कुछ किसी को लगता है? किसी को नहीं लगता, तेरे को ही लगेगा। तेरा हुलिया देख देख के समझ में आ रहा है कितनी बदुआएं लगी हुई हैं तेरे को। और ये हर वक्त अपना ब्यूटी क्वीन वाला ना चुल्ल जो है और ये राग है ना, किसी को दिया मत कर, है ना, गलती से दे दिया होगा उन लोगों ने तेरे को अवार्ड। और जो नारी सशक्तिकरण, अगर वो लोग तुम्हारा चैनल देख लेंगे, तुम्हारी लैंग्वेज देख लेंगे कि नारी सशक्तिकरण तो जिसको दे दिया है, किसी को बेऔलाद कहती है, किसी को विधवा कहती है। इसने कल सपना के ऊपर बार बार एक बात बोली कि सपना को टेंशन हो रही कि बिंदी चूड़ा नहीं लगा पाएगी। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट ये कहना चाह रही थी कि सपना को टेंशन ये है कि वो मेकअप नहीं कर पाएगी सुहागिनों वाला। कितनी बेहुदा, कितनी नीच सोच है तुम्हारी। कहती है कि उसको अपने पति की नहीं पड़ी है, उसको तो ये पड़ी है कि वो मेकअप नहीं कर पाएगी, वो शादी में पार्टी में नहीं जा पाएगी। ये तूने जो मैसेज दिया है ना कल, ये तेरा ऊपर गया मैसेज। जब तू बद्दुआ ले जाके देती है ना भगवान को, ये सब भी चला जाता है साथ में, ऐसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके, क्योंकि पीछे का हिसाब सब देखते हैं ना ऊपर वाले। तेरे सब्सक्राइबर तो होंगे नहीं, है ना, तेरा आगा पीछा सब देखेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि बदुआ तुझे लगेगी या उनको लगेगी जिन्होंने तुझे दी है। और दोबारा कर, मैं कहती हूँ तू कर, मेरा ये पहला और आखिरी वीडियो है तेरे ऊपर, तू कर। तू सपना की बच्ची के ऊपर बहुत खतरा क्रिएट कर रही है। और कहती है कि मैं बच्चों के लिए आई हूं। एक बात सुन,
जो तू करेगी ना वैसी ही चीजें तेरे पास लौट के आएंगी, और तूने बहुत गंद मचा दिया है। दुनिया को तेरे जैसे लोगों से छुटकारा मिलना चाहिए। वाइटी को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा ना, लोगों के बारे में गंदा गंदा बोलती है, सोचती तो होगी नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मंजू को इतना गंदे तरीके से तू ट्रोल कर रही थी, कैसे चली गई जोश टॉक में, कैसे चली गई जोश। अरे उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया तो वो जोश टॉक में चली गई। तूने जो किया उसको स्ट्रगल नहीं कहते। तूने किसी का घर फोड़ा और तू उसके घर में घुस गई, उसको स्ट्रगल नहीं कहते। तेरे को नहीं बुलाएगा जोश टॉक। कहती है जोश टॉक में पहचान से भी चले जाते हैं। ओ माय गॉड, तो तेरी पहचान तो है, तेरे पास तो नंबर भी है, तू भी चली जा। अनुराधा की बेटी के लिए गंदा बोला, जो कुछ 3-4 साल की है मेरे ख्याल से, मुझे एज नहीं पता, I'm really sorry, बहुत छोटी है वो बच्ची। मंजू की बेटी के लिए बोला, सपना की बेटी के लिए बोलती है, उसको आगे कर दिया। बेहुदा जरा सी भी तेरे अंदर शर्म है ना, सुधर जा तू, वरना तुझे इतने छित्तर पड़ेंगे ना भगवान के, इतने छित्तर, ऐसी लाठी पड़ेगी ना, समझ में नहीं आएगा कहाँ से पड़ी और क्यों पड़ी। बताने को मैं आप लोगों को पूरा मैटर बता सकती हूँ सपना का, बट मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ बोल जाऊँ जिससे उसकी एक इतनी सी भी मुसीबत बढ़े। एक चीज बस बोलूंगी मैं कि जितना भी कुछ हुआ है ना सपना के साथ, सपना एकदम इनोसेंट है। शी इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, जहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसी चीज उसके गले में फंसी है, ना जो वो निगल पा रही है ना जो वो उगल पा रही है। और ये औरत क्या कर रही, जाके ऐसे से टटोल रही कि FIR कर, FIR कर, जिससे उसको बहुत तकलीफ हो रही है। और ये भगवान देख रहा है, और तुझे तो बहुत जल्दी भगवान देखेगा। ये तो तू लिख के रख, और ये मत बोलना कि बद्दुआ दी। ये बद्दुआ नहीं है, ये बद्दुआ नहीं है। तू अपना खाता जो है ना ऊपर खोल चुकी है। जिस दिन तू YT पर आई, तूने गंद मचानी चालू की, उस दिन तेरा खाता खोला। अभी बढ़ रहे हैं तेरे पाप, और जिस दिन बढ़े ना उस दिन तू फिनिश्ड है, फिनिश्ड है। उस दिन तू कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे तेरे कुत्ते आगे पीछे भौंकते हैं ना तेरे कहने पे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन लगती बड़ी तेज है रे। सुधर जा। मेरा ये वीडियो ना गाइज आज बहुत ही सॉफ्टली मैं चीजें आप लोगों को बताने वाली थी, लेकिन देखती हूँ कि भाई मैंने एक कम्युनिटी डाली और किसी ने तो उड़ता तीर अपने ले ही लिया ऊपर, और गरम तवे पे बैठ के चिच करने लग गया। तमीज में, जरा तमीज में आया कर, पढ़ी लिखी है ना, ऐसे जाहिलों की तरह क्यों बिहेव करती है। कितनी गंदी तेरी लैंग्वेज है, तू बोलती है, तेरा मुंह मेरे को कहती थी कि मैं सा को सा बोलती हूँ। खुद सुन अपने वीडियो ध्यान से, तू स केस करती रहती है। मेरे को कोई स्पीच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे बहुत ज्यादा है। करवा ले अपना इलाज, ठीक है। बाकी तेरा इलाज तो ऊपर से होगा, बहुत जल्दी होगा। तेरे को लाठी पड़ेगी ऊपर वाले की। तो तूने ना राजवीर की मौत को नोच नोच के खाया है। बेहुदा औरत, सुधर जा तू। और मेरे से बात करनी है ना, निकल जा, FIR कर। सारे केसेस जिसकी धमकी आज तक दे चुकी है लगवा मेरे ऊपर। चाल, होमवर्क दिया तेरे को। गाइस, तो आज का वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप मुझे बताइएगा कि सपना जिस सिचुएशन में है, अगर वो FIR कराती है तो उसके घर के किसी फैमिली मेंबर के ऊपर बहुत ही खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसलिए वो चुप है, क्योंकि उसको अपने घर के लोगों की जान बहुत प्यारी है। अब आप गेस करिए, होशियार होंगे, समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे किस मेंबर की बात मैं कर रही हूँ। ये औरत उस मेंबर का उसके घर के उस मेंबर का काल बन के मंडरा रही है FIR के नाम पे। इसको जितने जूते पड़े ना कम में, इसको तो मारो 100 और गिनो 1 भी नहीं। ये उस लायक है। इसका मुंह ही छित्तर खा के और बदुआ खा के कैसा हो रखा आप लोग देखो। मेरे को खांसी हो गई क्योंकि मेरा बहुत पानी चेंज हुआ है। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्दी कोशिश करूंगी, और होम टूर भी दे दूंगी आप लोगों को। और जब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। I can see